सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पाठ 1, 2, 3 हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 बुद्धिमान वैद्य। वैद्य जिसको कि हकीम जो बोलते हैं ना, अपन उसको बोलते हैं वैद्य, बोलते हैं क्या, वैद्य की, वो वैद्य की दवाई देता है, उसको बोलते हैं हम वैद्य। ठीक है। और बुद्धिमान माने चतुर, चतुर वैद्य। इंग्लिश में जैसे डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं, अपन बोलते हैं ना, वैसे वो वैद्य की दवाई देता है उसको वैद्य बोलते हैं, और जो इंग्लिश दवाइयां देता है उसको हम बोलेंगे डॉक्टर। ठीक है। तो ये कुछ इसमें आपके शब्दार्थ भी हैं, तो आपको वो भी इसमें लिखने हैं। और मैं आज आपको एक गद्यांश पढ़ाऊंगी इसका पाठ का। ठीक है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल कर रखेंगे और पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 बुद्धिमान वैद्य निकाल कर रखेंगे। आज हम पाठ का एक पेज पढ़ेंगे वो। ठीक है। तो आपको वो पेज निकाल के रखना है, उसके साथ में आपको पेंसिल भी रखनी है कि आपको कुछ समझ। ऐसे मैंने 2 वर्ड बता दिया आपको, बुद्धिमान माने चतुर। तो इस प्रकार से आप हैंड टू हैंड उसको लिख सकते हो, चतुर। तो हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पुराने जमाने की, पुराने स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे हम। पुराने, इसको हम पढ़ेंगे नहीं आता। एक पेज है हमारा, नहीं आता। गद्यांश है अपना। ठीक है, सबको मिल गया। पाठ संख्या 4 और पेज नंबर निकालेंगे आप 21। पेज नंबर आप 21 निकालेंगे। निकाला सबने? ठीक है। तो अब पेंसिल आपके हाथ में है सबके। अब आपको पढ़ना है, मेरे साथ साथ में उच्चारण करना है। जैसे मैं एक एक शब्द पढ़ती हूँ, आपको मेरे साथ में उसका उच्चारण करना है कि आप भी उसका उच्चारण करोगे मेरे साथ साथ में, जिससे कि आपको उनकी रीडिंग आएगी। पुराने, पुराने मानी पहले की, पुराने जमाने की बात है। अब जैसे मैंने ये पढ़ा ना पुराने, तो आपको मेरे साथ में उसका उच्चारण करना है, पुराने। ठीक है। जमाने की, तो आप भी मेरे साथ बोलोगे, जमाने की बात है। पढ़ा? अब मैं पूरी लाइन एक साथ बोलूंगी, पुराने जमाने की बात है। तो आपको भी मेरे साथ में पूरी लाइन बोलनी है, पुराने जमाने की बात है। तो आपको ये लाइन पढ़नी आ गई। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। एक सेठ था, एक सेठ था, वह बहुत जिद्दी और बदपरहेज था। वह बहुत जिद्दी था, जो किसी की नहीं सुने उसको बोलते हैं अपन जिद्दी। और बदपरहेज मानी जो परहेज न करता हो। परहेज मानी आपको किसी चीज के लिए मना किया जाता है कि आपको ये काम नहीं करना है, फिर भी वो काम हम करते हैं, उसका परहेज नहीं करते हैं। जैसे आपको डॉक्टर्स बोलते हैं कि दवाई इस प्रकार से लेनी है, गर्म पानी से लेनी है आपको, या दही नहीं खाना है, तो आप नहीं खाते हो ना। लेकिन उसको जो भी कोई बताता था वो बिल्कुल भी उसका परहेज नहीं करता था। तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो बदपरहेज, जो किसी चीज का परहेज ना करता हो। तो एक लाइन पूरी मेरे साथ पढ़ोगे। वह बहुत जिद्दी और बदपरहेज था, जिसके कारण उसे जवानी में ही खांसी ने परेशान कर रखा था। अब वो जिद्दी भी था और बदपरहेज माने किसी की चीज की परहेज न करने वाला। तो इस कारण से उससे क्या हो गई थी, जवानी में ही खांसी हो गई थी। ठीक है। और डॉक्टरों के पास जाता था, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो पाता था। तो जवानी का अगर इसमें हम विलोम ढूंढेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, बुढ़ापा। इस गद्यांश में से अब अगर आपको बोले कि जवानी का इसमें विलोम ढूंढो गद्यांश से, तो क्या होगा, बुढ़ापा। घरेलू इलाज से, घरेलू मानी घर का, इलाज से खांसी ठीक नहीं हुई। हम क्या करते हैं, पहले कुछ भी बीमारी बीमारी जाती तो पहले हम घर पे ही मेडिसिन वगैरह, या मम्मी घर पे ही कुछ काढ़ा वाढ़ा बना के देती रहती है। ठीक है। तो जैसे खांसी होती है तो हम लेते हैं ना, कई बार घर की कोई दवाई लेते रहते हैं। तो उसने भी क्या किया, पहले तो घरेलू इलाज से खांसी ठीक नहीं हुई, उसने घर पे कोई इलाज किया, उससे उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। होती भी कैसे, अब घर का इलाज अगर कर रहा है वो, तो उसके साथ में उसको परहेज भी तो रखना होता था ना। लेकिन वो क्या करता था, परहेज तो रखता नहीं था। अब आपको जब डॉक्टर कोई दवाई देता है कि इस तरीके से आपको दवाई लेनी है, तो आप उसी तरीके से लेते हो ना। लेकिन वो क्या करता था, वो उस
तरीके से बिल्कुल भी, जैसे उसको दही के लिए मना किया गया था, खांसी में हम दही नहीं खाते ना, आपको भी पता है खांसी में दही नहीं खाना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीते हैं, या फिर हम आइसक्रीम वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, नहीं खाते ना, कि उससे ज्यादा खांसी हो जाती है, मिटेगी कैसे वो खांसी। तो घरेलू घरेलू इलाज से भी उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो परहेज नहीं रखता था, नहीं तो ठीक हो जाती उसकी खांसी। खांसी के लिए दही खाना अच्छा नहीं होता, सबको बताइए तो कि खांसी में दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ठंडा करता है। लेकिन सेठ एक दिन भी दही के बिना भोजन नहीं करता। वो क्या करता था सेठ, एक दिन भी उसको दही के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप भी अपने लंच बॉक्स में दही लेके आते हो ना, लेके आते थे ना, तो आपको मना भी करते थे कि अभी ठंड हो रही है, जुकाम हो रही है, तो दही मत खाओ आप लोग, लेकिन आप तो खाते, हमें तो दही बिना रोटी नहीं भाती। ऐसे ही उसको भी, सेठ को भी दही के बिना क्या नहीं भाती थी, रोटी भाती ही नहीं थी। वो रोज दही खाता था, खांसी आती जाती थी और दही खाता जाता था, तो उसकी खांसी ठीक ही नहीं होती थी। इससे उसकी खांसी बढ़ती ही जाती थी। अब वो खांसी तो ठीक नहीं होती, और वो खांसी क्या हो रही थी, दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। और क्यों बढ़ती जा रही थी उसकी खांसी? क्योंकि वो परहेज नहीं करता था। जब उसको बोला जाता था कि दही के अंदर, आपको खांसी के अंदर दही नहीं खाना है, लेकिन उसने दही खाना नहीं छोड़ा। ठीक है, अब मैं उसका जवानी का लिख देती हूँ। अगर आपको बोले कि जवानी का आपको विलोम क्या होगा, तो जवानी का होगा बुढ़ापा। बुढ़ापा, ठीक है। और वो जिद्दी, जो किसी की ना सुनता हो, जिद्दी, अपनी जिद पर रहता हो। और बद परहेज, जो परहेज में रखता हो, वो आपके शब्दार्थ में भी है। तो इतना पैराग्राफ हमने पढ़ा, समझ में आया आपको कि मैंने किस चीज के बारे में बताया? बुद्धिमान मानी चतुर, बुद्धिमान मानी चतुर, चतुर वैद्य। तो इसमें आगे की कहानी में है, हमने 4 लाइनें पढ़ी है केवल, तो आगे का हम पढ़ते हैं इसमें। अब उसने दही खाना तो छोड़ा नहीं और घरेलू इलाज करता रहा, उसकी खांसी ठीक नहीं हुई, और दिन पे दिन उसकी खांसी क्या होती जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। सेठ बहुत धनवान था। अब सेठ है तो धनवान तो हो गई ना, बहुत पैसे वाला था वो तो। इसलिए शहर के अच्छे अच्छे डॉक्टर, वैद्य, हकीम को दिखाया। अगर अब देखो 3 हो गए इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश दवाइयां वगैरह देते हैं, इसको तो हम डॉक्टर बोलते हैं। वैद्य जो पुड़िया वगैरह बना के देते हैं, और एक होता है हकीम। इस प्रकार से उनके 3 नाम हो गए हैं, डॉक्टर, वैद्य और हकीम। तो वो बहुत पैसे वाला था, और वो तो बहुत बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के पास में भी गया। शहर में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे, उनके पास में भी अपना इलाज कराने गया, लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, आप बता सकते हैं? क्योंकि उसने दही खाना नहीं छोड़ा, वो परहेज नहीं कर रहा था। जैसे उसको डॉक्टर्स बोलते थे, हकीम बोलते थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। वो तो सिर्फ अपनी मर्जी से सिर्फ दही खाता रहता था, वो किसी की नहीं सुनता था, वो दही खाता रहता था, तो उसकी खांसी ठीक नहीं हुई। उसके बाद में क्या हुआ? लेकिन सेठ की खांसी ठीक नहीं हुई। ठीक न होने का कारण था उसका रोज दही खाना। अब खांसी ठीक क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वो रोज दही खाता था। दही खाना, छोटे बच्चे जैसे जिद कर लेते ना कि मैं तो दही खाऊंगा, वैसे वो भी दही खाना नहीं छोड़ता था बिल्कुल भी। सेठ को कई लोगों ने समझाया, उसको अब समझाया भी कई लोगों ने कि सारे टाइम को खुसु 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 खांसी करते रहते हैं ना, ऐसे इतनी गंदे लगते हैं, सारे टाइम ऐसे करते हैं, और तो इतनी दवाइयां वगैरह भी ले रहा है, फिर भी तो ठीक नहीं हो रहा है। तो लोगों ने उसको खूब समझाया, लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आई। उसको सब बोलते थे कि दही मत खा और दवाई अच्छे से लो, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था, वो तो दही खाता था। एक बहुत बुद्धिमान वैद्य था। अब क्या था? एक बहुत बुद्धिमान वैद्य था। अब दवाइयां वगैरह तो सब देते थे, लेकिन वो क्या था, उसने उसको और भी कुछ समझाया। वो क्या समझाया, हम आगे देखते हैं। एक सेठ का इलाज करने को तैयार हो गया। पहले तो अब डॉक्टर्स ने मना कर दिया उसका, ये तुम तो मानते तो हो नहीं हमारी, हम तुमको दही खाने के लिए मना करते हैं और आपको बोलते हैं कि इस प्रकार से परहेज रखो, लेकिन तुम परहेज रखते नहीं हो, तो खांसी ठीक कैसे होगी? लेकिन एक बुद्धिमान वैद्य था, तो वो उसका इलाज करने के लिए तैयार हुआ। उसने बोला कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तो उसने उसको क्या बोला कि मैं तो दही खाना नहीं छोड़ूंगा। उसने उसको क्या बोला था कि मैं तो दही खाना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वैद्य ने उसको क्या बोला, वो हम आगे पढ़ते हैं इसमें, कि वैद्य ने उसको क्या बोला कि तुम्हें दही छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैद्य ने उसको क्या बोला, क्या बोला वैद्य ने उसको, कि तुम्हें दही खाने छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सुबह खाते हो तो शाम को भी खाओ, 2 टाइम खाओ। अगर 2 टाइम खाते हो तो तुम कितनी बार खाओ, 4 बार खाओ। वो तो बहुत खुश हो गया, ये वैद्य तो बहुत अच्छा है, मेरा तो दही भी बंद नहीं कर रहा है, और मैं एक बार खा रहा हूँ, मुझे कह रहा है 2 बार खा।
वो 2 बार खाया, तो मुझे क्या बोल रहा है 4 बार खा। तो उसको तो बात उसको बहुत अच्छी लगी और वो बहुत खुश हो गया सेठ कि अब तो मैं तो आराम से दही खाऊंगा और मेरी खांसी भी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम आगे जो बुक की लैंग्वेज है हम वो पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। वह सेठ का इलाज करने को तैयार हो गया। सेठ बोला, वैद्य जी एक बात मेरी पहले ही सुन लो। उन्होंने क्या बोला पहले सेठ जी ने कि वैद्य जी आप जो इलाज करवा रहे हो उससे पहले आप मेरी एक बात सुन लो पहले। बोले क्या बात है? मैं दही खाना नहीं छोड़ सकता। उसने क्या बोला? मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मैं दही खाना नहीं छोड़ सकता। वैद्य ने कहा, कौन कहता है आपसे दही छोड़ने को? वो तो बुद्धिमान था वैद्य, मतलब दवाई तो देता ही था, साथ साथ में वो क्या था, बुद्धिमान भी था। उसने उसको क्या बोला कि तुम्हें कौन कह रहा है कि दही छोड़ दो? अगर आप दही एक समय खाते हैं तो दोनों समय खाना शुरू कर दीजिए। इसको मैं आपको रीडिंग थोड़ा धीरे कर देती हूँ, आप मैं जल्दी बोलने लगी, आप मेरे साथ में भी रीडिंग कर रहे थे। एक बहुत बुद्धिमान वैद्य था। वह सेठ का इलाज करने को तैयार हो गया। सेठ बोला, वैद्य जी एक बात मेरी पहले ही सुन लो। मैं दही खाना नहीं छोड़ सकता। वैद्य ने कहा, कौन कहता है आपसे दही छोड़ने को? अगर आप दही एक समय खाते हैं तो दोनों समय खाना शुरू कर दीजिए। अगर 2 समय दही खाते हैं तो 4 समय खाना शुरू कर दीजिए। वैद्य जी ने इसको क्या बोला कि तुम 2 समय खा रहे तो 4 बार खाओ और 1 बार खा रहे तो तुम 2 बार खाओ। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ कि यह वैद्य तो बहुत अच्छा है। वैद्य ने सेठ से कहा, सेठ जी अधिक दही खाने के 3 बड़े लाभ हैं। वैद्य जी ने उसको क्या बोला कि आप जो अधिक दही खा रहे हो ना उसके भी आपको 3 फायदे हैं। लाभ मानी फायदा, और लाभ का अगर आपको विलोम पूछे तो क्या होगा? लाभ का हानि। सेठ ने उत्सुकता से पूछा। अब सेठ ने सोचा कि 3 लाभ क्या है ऐसे इसके, तो उत्सुकता से मानी कुछ जानने की इच्छा से। उत्सुकता मानी कुछ जानने की इच्छा से। आपको इसका उच्चारण करना भी आना चाहिए, उत्सुकता। मेरे साथ में करो, उत्सुकता। तो आपको इसको पढ़ना भी आएगा, नहीं तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे इस शब्द को। उत्सुकता, जानने की इच्छा। सेठ ने उत्सुकता से पूछा, वे कौन से लाभ हैं? वैद्य बोला, पहला लाभ तो यह है कि घर में चोरी नहीं होती। क्या बोला उन्होंने कि पहला लाभ तो यह है कि घर में चोरी नहीं होती। वैद्य तो बहुत खुश हो गया। दूसरा यह है कि कुत्ता नहीं काटता। दूसरा लाभ क्या है? कुत्ता नहीं काटता। और तीसरा यह है कि दही खाने वाले को बुढ़ापा कभी नहीं आता। उसने क्या बोला कि दही खाने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता। तो इसमें मैंने आपको ये पढ़ाया पूरा, आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसकी शॉर्ट कहानी जितनी मैंने पढ़ाई है वो बता देती हूँ आपको। एक सेठ होता है, वो बहुत डॉक्टर्स वगैरह की दवाई वगैरह लेता है लेकिन उसके खांसी ठीक नहीं होती है। फिर उसके बाद में वो एक वैद्य के पास जाता है। वो बुद्धिमान होते हैं, वो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तो वो उसका इलाज करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं दही खाना तुम्हारा बंद नहीं करूंगा। उस दही के तुम्हारे को 3 लाभ है। 3 लाभ क्या बताए उसने, वैद्य जी ने उनको? पहला लाभ तो क्या बताया था? जल्दी बोलो, मैंने आपको बताया ना अभी। पहला लाभ क्या बताया था उनको कि पहला लाभ तो ये है कि तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? चोरी नहीं होगी। दूसरा लाभ क्या बताया था? पहला लाभ तो बताया चोरी नहीं होगी। दूसरा लाभ कुत्ता नहीं काटेगा। तीसरा कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये 3 लाभ बताए हैं। तो ये तीनों लाभ तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं कि तुम्हें तो दही खाते हो, तुम बहुत फायदा तुम्हारे लिए। तो ये मैंने गद्यांश पढ़ाया है, तो आपको भी ये गद्यांश पढ़ना है। इसके हम और कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये गद्यांश सिर्फ पढ़ना है और वो भी अच्छे से रीडिंग करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। और कुछ पढ़ना नहीं आता है तो उसको आप अंडरलाइन कर लेना, डाउट्स में आप भेज सकते हो। ठीक है, तो ये आप एक ही पेज पढ़ाया मैंने, उसको रीडिंग अच्छे से करोगे। धन्यवाद।